जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपने अपने घर में बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं और वो सही तरह ग्रो नहीं हो रहे, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे मुरझाए हुए हैं, ग्रोथ रुकी हुई है और फूल और बैंगन बनने का नामो निशान नहीं है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके पौधे को हरा भरा भी कर सकते हैं और मेरी तरह छोटे छोटे पौधों के ऊपर फूल फल भी पैदा कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को कहाँ से हासिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप भी अपने बैंगन के पौधों को अच्छे से ग्रो करके अपने घर से ऑर्गेनिक वेजिटेबल हासिल कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बैंगन के पौधे के लिए ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जिसके अंदर पोटाश न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अगर हम नॉर्मल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह मेरे पास ये पौधे देख रहे हैं, इनके ऊपर फूल फल का नामो निशान नहीं है। इन पौधों को नॉर्मल मैं खाद देता रहा हूँ, जबकि ये जो छोटा सा पौधा आप देख रहे हैं इसके ऊपर बैंगन बन चुका है, तो मैंने इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा पोटाश सल्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया। तो इस फर्टिलाइज़र के अंदर कौन सा ऐसा ख़ास न्यूट्रिएंट है, इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने का तरीका मैं आगे वीडियो में शेयर करता हूँ। उससे पहले 2 से 3 बातों का जानना ज़रूरी है। नंबर 1, बैंगन के पौधे के लिए अगर आपने गमले में पौधा लगाया हुआ है तो 40 टेम्परेचर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊपर होगा पौधा झुलसेगा, पत्तियां पीली पड़ेंगी, पौधे की ग्रोथ रुकेगी, फूल फल बनने का नामो निशान नहीं होगा। ओवर टेम्परेचर में जहां पौधे की ग्रोथ रुकती है वहीं पर फूल फल सब्जियां बनना खत्म हो जाती हैं। तो सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। सेकेंड नंबर पर, बैंगन के पौधे पर जैसे ही फूल बनाए 50% पानी आपने कम कर देना है और इस तरह बैंगन बनना शुरू हो चुका हो तो फिर आपने नॉर्मल रूटीन से पानी देना है, यानी कि एक मरतबा ही पानी देना है। बार बार पानी देने से ग्रोइज करना है। कोशिश करें कि हफ्ते में 3 मरतबा पानी दें, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दें या 2 दिन के बाद एक मरतबा ही पानी दें। तो तीसरा आपने जो काम करना है, बैंगन के पौधे के ऊपर बहुत से इंसेक्ट अटैक करते हैं। एफडस भी है, वाइट फ्लाई भी है और कैटरपिलर भी है, पत्ते खाता है। तो आपने हफ्ते 10 दिन के बाद कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे करना है। फूल फल नहीं है तो केमिकल स्प्रे का सहारा ले लें। जिस तरह मेरे ये बड़े पौधे हैं, इनके ऊपर फूल फल का नामो निशान नहीं है, तो इस मौके पर केमिकल स्प्रे मैं कर सकता हूँ। जबकि ये जो छोटा पौधा आप देख रहे हैं इसके ऊपर जैसे बैंगन बन चुका है, तो अब कीड़ों से महफूज रखने के लिए ऑर्गेनिक स्प्रे का इस्तेमाल करना। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, टेम्परेचर, पानी और कीड़े मार स्प्रे का, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। पौधा सही तरह ग्रो करेगा, इसके ऊपर फूल भी बनेंगे, फूल झड़ने के बजाय बैंगन में मुंतकिल होंगे। अब आ जाते हैं जी खाद की तरफ। ये जो मेरे हाथ में आप खाद देख रहे हैं, ये एक चुटकी खाद होगी। इस खाद को एक मरतबा इस पौधे के ऊपर इस्तेमाल किया तो आप छोटे से पौधे के ऊपर देख सकते हैं कि बैंगन बनना शुरू हो चुके हैं। तो जो दूसरे बड़े पौधे हैं उनके लिए मैंने ये तजर्बा नहीं किया, उनके लिए नॉर्मल मैं खाद देता रहा हूँ, कंपोस्ट वगैरह या सरसों की खल का पानी भी डाला है। तो ये पौधे बड़े तो हो गए हैं लेकिन फूल और बैंगन नज़र नहीं आ रहे। जबकि छोटे पौधे पर इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट है। अगर आपके बैंगन के पौधे भी इसी तरह बड़े बड़े हैं, उनके ऊपर फूल और बैंगन नहीं बन रहे, तो आप सिंपल सा काम करें, ये वाली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइज़र को आपने गार्डनिंग शॉप से हासिल करना है, दराज ऐप से भी मिल जाएगी। एक होती है सादा पोटाश फर्टिलाइज़र, एक होती है पोटाश प्लस सल्फेट, यानी कि सल्फर और पोटाश का कम्बिनेशन होता है। ये जो मेरे पास फर्टिलाइज़र है ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है, यानी कि 2 in 1 है। सल्फर मिट्टी को साफ़ करता है, मिट्टी की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, पीएच लेवल मतवाज़न करता है और जड़ को हेल्थी करता है और साथ मिट्टी के अंदर जो खाद पड़ी होती है वो पौधे के अंदर, ब्रांचेस के अंदर ऊपर तक मुंतकिल करने में भी मदद देता है। जो पोटाश एलिमेंट है, इसका काम क्या है, पौधे के अंदर हरापन पैदा करना, गर्मी की शिद्दत से बचाना, पौधे की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देना और पौधे के ऊपर फलों की पैदावार में इजाफा करना और फलों को जायकेदार बना देना, रस भरा बना देना। तो ये दोनों क्वालिटी पोटाश सल्फेट फर्टिलाइज़र में मौजूद है, यानी कि मिट्टी भी महफूज और पौधा भी गर्मी की शिद्दत से महफूज और फूलों फलों से लदा हुआ आपको नजर आएगा। तो आपने क्या करना है, पोटाश सल्फेट फर्टिलाइज़र गार्डनिंग शॉप से हासिल करनी है या ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। तो इस्तेमाल कैसे करनी है, बहुत सिंपल है। 1 लीटर पानी लेना है और एक चुटकी पोटाश सल्फेट फर्टिलाइज़र की डालनी है। मिक्स करने के बाद गमले की मिट्टी में डाल दें। आने वाले 15-20 दिन, 25 दिन तक भी किसी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं करना।
अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो 10 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच डालें, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा गर्मी में खाद ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देनी चाहिए। नॉर्मल मौसम में 10 लीटर पानी में पोटाश सल्फेट का 1 चम्मच भर के डालना है। पौधा इसी फर्टिलाइज़र से ग्रो भी करेगा, हरा भरा भी रहेगा, गर्मी की शिद्दत से बचा रहेगा और पौधे के ऊपर फूल फल बनना शुरू हो जाएंगे, सब्जियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो जिन दोस्तों के पौधे सही तरह ग्रो नहीं कर रहे, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं और पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियों का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, तो वो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।